हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग विद डबल डायमेंशनल एरे। इसको और सिंपल भाषा में अगर कहूँ सीधा सीधा तो ज्यादातर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैट्रिक्स की। अब देखिए क्या होता है डबल डायमेंशनल एरे। जब आप पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे तो आपको ये बात बहुत समझ में नहीं आती कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ जाएंगे तो डबल डायमेंशनल एरे पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हैंडल करना हमें बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर हम लोग शुरुआती पढ़ते समय डबल डायमेंशनल एरे की इंपॉर्टेंस को मिस कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत अच्छे से सोच समझ के इन सारी चीजों को करिएगा और हर एक चीज की लॉजिक जरूर बनाइएगा। तो मैं एक एक करके बात करता हूं कि अगर डबल डायमेंशन, जैसे पाइथन में दिक्कत क्या है, पाइथन में दिक्कत है कि यहाँ पर कोई डबल डायमेंशनल का अलग से सिंटैक्स नहीं है। जैसे सी लैंग्वेज में डबल डायमेंशनल का अलग से सिंटैक्स है, जावा में डबल डायमेंशनल मैट्रिक्स का अलग से सिंटैक्स है, लेकिन पाइथन में कोई अलग से सिंटैक्स नहीं है। पाइथन बात करता है लिस्ट ऑफ लिस्ट की। ठीक है, क्या है आइए इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगी आपको बात। जैसे बात बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कहा कि भाई आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, तो ये लिस्ट में मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज आ जाए। तो मैंने भी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप कर सकते हैं कि आई फॉर आई इन रेंज, या मैंने कहा कि इसमें सारी जीरो जीरो स्टोर हो जाए, तो 0 फॉर आई इन रेंज मैंने क्या कर दिया 10। तो ये क्या होगा बेसिकली इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि 0 से लेके 10 तक की अगर आप इसको देखें तो ये 10 वैल्यू 0 0 0 0 स्टोर हो गई। मतलब लूप चला बेसिकली यहाँ पर कितनी बार, यहाँ पे लूप चला आपका 10 बार, और 10 बार लूप चला, 10 बार इसने क्या कर दिया 0 0 0 स्टोर कर दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर इसी चीज को मैं और थोड़ा सा आसानी से करना चाहूं तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कह सकते हैं लिस्ट 2 मान लीजिए इसका नाम रख दिया हमने, और कहा कि 0 इंटू 10, 0 इंटू 10। तो यहाँ पे पाइथन का जो स्टार ऑपरेटर था वो इस्तेमाल हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि लिस्ट 2 के अंदर भी 10 बार 0 आ गया। ठीक है, तो एक गलती हो गई, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गया। लिस्ट 2 इक्वल टू आपको क्या करना चाहिए था 0, मतलब 0 इंटू 10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लिस्ट 2 के अंदर भी 0 0 0 0 इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, तो अब क्या है कि आप देख सकते हैं ये भी एक सिंटैक्स है, मतलब ये लिस्ट कंप्रीहेंशन से आपने 0 0 0 0 किया था, ये आपने रेप्लिकेशन से 0 0 0 कर लिया आपने। पाइथन का स्टार ऑपरेटर मैंने लिस्ट के अंदर आपको बताया था कि इससे भी सारी वैल्यूज आपकी 10 बार 0 आ गई। तो ये तो चलिए भाई हो गई सिंगल डायमेंशन की बात। ये मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ, अभी इसका इस्तेमाल होने वाला है। डबल डायमेंशनल का मतलब क्या होता है टेक्निकली, अगर मैं डबल डायमेंशनल को समझूं तो अगर मैं कहूं कि मैं मैट्रिक्स के डबल डायमेंशनल को डिक्लेयर कर रहा हूं तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा। मान लीजिए मुझे फिक्स वैल्यू देनी हो तो मैं कुछ ऐसे डिक्लेयर करूंगा कि मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये पहली वैल्यू मान लीजिए 1 2 3, फिर दूसरी वैल्यू कैसे हो जाएगी, मान लीजिए हमने कहा कि 4 5 6, फिर तीसरी वैल्यू कैसे हो जाएगी 7 8 9। अगर आप स्टैटिक मैट्रिक्स डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आइए करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना दे रहा हूँ, मैंने कहा कि मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मैं वैल्यू मान रहा हूँ, तो मैंने कहा कि पहली रो में होगा 1 2 3, दूसरी रो में होगा मान लेते हैं, दूसरी रो में होगा 4 5 6, तीसरी रो में होगा 7 8 9, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आपके ऊपर है। अब मैं अगर इस मैट्रिक्स को प्रिंट कराना चाहूं तो मैं कह सकता हूं प्रिंट मैट्रिक्स इज, और उसके बाद मैट्रिक्स में कैसे पहली लूप चलती है, आपको पता है कि पहली लूप चलेगी रो के लिए और दूसरी लूप चलेगी कॉलम के लिए। तो फॉर आई इन रेंज, नंबर ऑफ रो कितने हैं मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, तो 3 आपका आ गया, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो फॉर जे इन रेंज आप कर सकते हैं क्या, कॉलम भी 3 आ गया आपका। और कैसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं आप मैट्रिक्स ऑफ आई क्रॉस जे, प्रिंट वैसे ही होगा बिल्कुल। और आप यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, तो आपने कहा एंड इक्वल टू, ये थोड़ा सा गैप दे दिया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया।
अब इस प्रोग्राम को अगर आप रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि पूरी मैट्रिक्स आपकी प्रिंट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब आपने जब ये किया तो आपको पता होना चाहिए इस बात का कि ये जो मैट्रिक्स जो स्टोर हो रही है ये बेसिकली स्टोर वैसे ही हो रही है। कैसे स्टोर हो रही है? जैसे आपको सी में करते थे, मतलब आपका ये जो 3x3 की ये बन रही है, लोकेशंस बन रही हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इस लोकेशन का नाम क्या होता है। ये लोकेशन है मैट्रिक्स ऑफ, या इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इस लोकेशन का नाम होना चाहिए ये है, ठीक है। तो ये आपका ये 3x3 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक। और इस पहले लोकेशन का नाम है मैट्रिक्स ऑफ 0 0, इसका नाम है मैट्रिक्स ऑफ 0 1, इसका नाम है मैट्रिक्स ऑफ 0 2, ये है मैट्रिक्स ऑफ 1 0, मैट्रिक्स ऑफ 1 1, मैट्रिक्स ऑफ 1 2, ये क्या है मैट्रिक्स ऑफ 2 0, मैट्रिक्स ऑफ 2 1 और मैट्रिक्स ऑफ 2 2, है ना। और यहां पर इसके हिसाब से आपने जो वैल्यूज बना दिया है, वैल्यूज कौन सी स्टोर हो गई? जो आपने दे दिया है यहाँ पर, ये वैल्यूज आपने क्या दे दिया है? वैल्यूज आपने दे दिया है वही, ये वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो गई 1 2 3 पहली रो में, 4 5 6 दूसरी रो में, 7 8 9 तीसरी रो में, ठीक है। तो ये तो मैट्रिक्स आपकी स्टोर हो गई। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है, रो और कॉलम मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई रो, मान लीजिए रो हमने कहा कि 3 और कॉलम कितने हैं 3, तो ऐसे कर सकते हैं रो कामा कॉलम, तो 3x4 ऐसे कर सकते हैं आप। तो 3 रो 4 कॉलम ऐसे हो गए आपके। तो अब 3x4 की हमको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर हमको क्या रखना है? 0 0 स्टोर करके रखना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? मैं एक लूप चला दूंगा, फॉर आई इन रेंज, कितनी बार लूप चले? रो के बराबर लूप चले। और फॉर जे इन रेंज कितनी बार लूप चले? कॉलम के बराबर लूप चले। और हमने कहा क्या कि एक हमने यहाँ पर जैसे मैट्रिक्स बनाया था, तो मैट्रिक्स को आप यहाँ पर ऐसे करके बना दीजिए। और मैट्रिक्स के अंदर हर एक इंडिविजुअल रो के अंदर आपको एक इंडिविजुअल लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर लिस्ट किया, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया अपने लिस्ट को, और फिर उस लिस्ट के अंदर आपने क्या कर दिया? लिस्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड कर दिया? 0। और फिर जब ये लूप खत्म होगी तो मैट्रिक्स डॉट अपेंड आपने कर दिया क्या? लिस्ट, ठीक है। अगर आप इसको मैट्रिक्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, प्रिंट हमने कहा द मैट्रिक्स इज, उसके बाद हमने कहा कि फॉर आई इज इक्वल टू आई इन रेंज, आपने कहा रो, एंड फॉर जे इन रेंज आपने कहा कॉलम, और फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया क्या? प्रिंट करा दिया आपने मैट्रिक्स ऑफ आई क्रॉस, मैट्रिक्स ऑफ आई क्रॉस जे। यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे दीजिए, और यहाँ पर फिर आपने लाइन को चेंज कर दिया। तो ये 3x4 की मैट्रिक्स आनी चाहिए जिसमें सारी 0 वैल्यूज हैं। आप देखिए ये आ गई, 3 रो 4 कॉलम है जिसमें सारी वैल्यू 0 हैं। अब ये कैसे काम कर रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी जहां तक मुझे भरोसा है, ठीक है। ये काम कैसे कर रहा है, अगर इसको आप समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि आपने पहले एक मैट्रिक्स बनाया, तो जाहिर सी बात है कि एक मैट्रिक्स ऐसे बन गई। तो आप समझिए कि जैसे ये ऐसे समझिए, एक मैट्रिक्स है इस तरीके से, मैट्रिक्स है ये ऐसे बनी, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि लिस्ट, आपने कहा कि एक लिस्ट ले लिया आपने, इस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर आपने जब इनर वाली लूप चली, कॉलम वाली लूप चली, तो इसने 4 कॉलम स्टोर कर दिया, 0 0 0 0, ठीक है। फिर आपने कहा मैट्रिक्स के अंदर लिस्ट को अपेंड कर दो, तो अब मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी? कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 0 0 0 0, ठीक है। फिर जब ऊपर लूप गई रो के पास, तो फिर अंदर आया तो फिर से लिस्ट फिर से इनिशियलाइज हो गई, मतलब फिर से लिस्ट ऐसे बन गई। और फिर नीचे वाली जब कॉलम वाली लूप चली तो फिर इसने इसमें 0 0 0 0 डाल दिया। अब आपने फिर इसको लिस्ट को अपेंड कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 0 0 0 0, ठीक है। अगली बार फिर लिस्ट अपेंड हुई, लिस्ट नहीं बनी, और फिर इसके अंदर आपने 0 0 0 0 डाल दिया, और फिर लिस्ट को आपने यहाँ पे डाल दिया 0 0 0 0, ये आपकी सेट हो गई। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैट्रिक्स आपकी बन गई, ठीक है। अब ये तो हुआ स्टैंडर्ड सिंटैक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको
कॉम्प्रिहेंशन से करना चाहते हैं तब कैसे करेंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड कॉम्प्रिहेंशन। कैसे बोलते हैं, नेस्टेड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको यहाँ पर, कॉम्प्रिहेंशन क्या था, एक शॉर्टकट तरीका था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो इसको कैसे करते हैं, आप कर सकते हैं मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ठीक है, पहली इसके अंदर जो लूप चलती है वो चलती है किसके लिए, कॉलम के लिए। तो हमने कहा 0 फॉर j इन रेंज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर लूप चलाओ, और हर कॉलम पे क्या 0 स्टोर कर दो। और फिर जो बाहर वाली लूप चलती है वो चलती है किसके लिए, रो के लिए। तो फॉर i इन रेंज आप कर सकते हैं क्या, रो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो आपने उधर 4-5 लाइन में लिखा था ये सेम आउटपुट आपके इस प्रोग्राम का भी आएगा, बिल्कुल सेम आ गया। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो इनर वाली लूप चलेगी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की, ये चलेगी कॉलम के लिए, और जो आउटर वाली लूप चलेगी ये चलेगी आपकी रो के लिए। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मसला है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, लेकिन वहां पे एक सिंगल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन था, और इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। नेस्टेड का मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर दूसरा कॉम्प्रिहेंशन काम कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको इससे भी तकलीफ है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये भी आपको मुश्किल लग रहा है, तो आपके लिए एक और तरीका मेरे पास है। वो तरीका क्या है भाई साहब, वो तरीका ये है कि आप कह रहे हैं कि 0 इंटू नंबर ऑफ क्या था, कॉलम, और फिर ये जो आ रहा है, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ रो, ठीक है। देख लिया जाए एक बार आउटपुट क्या, पहले एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट जरा सा मुझे सिंटैक्स देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा। क्या था, हाँ ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है सिंटैक्स। क्या गड़बड़ है, 0 इंटू कॉलम इंटू आर, ये हो गया आपका, ठीक है। ये भी वही काम करेगा, ये देखिए सेम मैट्रिक्स बन गई। अब ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या एक लाइन में कर डाला हमने यहाँ पे कहा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि 0 इंटू सी, यहाँ पर भी रेप्लिकेशन इस्तेमाल हो रहा है, जो मैंने सबसे पहले ही आपको बताने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आपने कहा 0 इंटू सी, मतलब 0 का मल्टीप्लाई करो सी, मतलब 0 लिस्ट, मतलब जितने कॉलम है उतने 0 एक लिस्ट बना करके डाल दो, और फिर उतने कॉलम को इतने रो के बाद क्या कर दो, रिपीट कर दो। तो आप देख सकते हैं ये तो बहुत ही शॉर्टकट तरीका हो गया सारे मैट्रिक्स में 0 को सेट करने के लिए, है कि नहीं। तो पाइथन शॉर्टकट का बादशाह है। पाइथन में इसीलिए कहते हैं कि बड़े बड़े काम को आसानी से कर देता है, इसलिए थोड़े कहते हैं पाइथन को। तो अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं क्यों कहता हूं कि पाइथन बड़े बड़े काम को बड़े ही आसानी से कर देता है। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से डबल डायमेंशन मैट्रिक्स को हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।